हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी बच्चों? तो वोकैबलरी की क्लास हमारी चल रही है। 2025 के सारे वर्ड्स जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सब हम कर रहे हैं। कल हमने एक क्लास की थी, आज आपको सेकेंड क्लास मिल रही है। तो कल हमने काफ़ी कुछ सारे वर्ड्स देखे। एक क्वेश्चन में हमने डिटेल, जितना डिटेल देख सकते थे उतना डिटेल में हमने शब्दों को देखा। ठीक है, हो सकता है मैं अपने आप को पहले ही क्लियर कर दूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ रहे हैं, बहुत डेप्थ हो गई है, इतना एक साथ कैसे पढ़ेंगे। बच्चों यकीन करिए, शुरू शुरू की मेहनत है। अगर आपने शुरू में इतनी रिगरस जो प्रैक्टिस है वो मेरे साथ कर ली, इसका बेनिफिट देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। अब कल हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? 10 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस में हमने कितने सारे वर्ड्स किए वो आप देखकर बताइएगा, है ना। अब जब वो वर्ड्स रिपीट होंगे, हमने एक वर्ड पढ़ा, उसे एक वर्ड के 20 सिनोनिम्स याद कर लिए और साथ में उसके एंटोनिम भी पढ़ लिए। बताओ मेहनत कम होगी ना? रिलेट कर पाएंगे, एक साथ याद हो जाएंगे। अब उन 40-50 वर्ड्स में से कहीं ना कहीं कोई वर्ड तो आएगा, तो आपके दिमाग में रहेगा ये मैंने उसके सिनोनिम्स में पढ़ा था, ये मैंने उसके एंटोनिम्स में पढ़ा था। तो मेहनत कम होगी और कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, कैसे आता है कॉन्फिडेंस? कि आप जो कर रहे हो उसके बारे में आपको काफी अच्छा नॉलेज है, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में उस तरह के कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार गहराई में उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकेंड क्लास है और पहला हमारा वर्ड है, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक है, पहला हमारा वर्ड है एब्सोल्व। ठीक है, याद आ गया एब्सोल्व वर्ड कैसे, किस में पढ़ा था हमने? एब्सॉल्व वर्ड पढ़ा था हमने, किसी को दोष मुक्त करना, किसी के ऊपर से कोई आरोप हटाना, या ये कहना कि इसने ये काम नहीं किया है। ठीक है, तो उसको क्या कर देना? अब्सॉल्व का मतलब क्या है? उसको बरी कर देना। ठीक है, इसके लिए और कौन कौन से वर्ड्स है? अक्विट है। ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो? फ्री कर रहे हो। फ्री कर रहे हो तो लिबरेट आ जाएगा। ठीक है, फ्री कर रहे हो तो रिलीज कर रहे हो, है ना। एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है कि किसी को गुलाम ना बनाना, उसको उसके सारे सोशल, उसको उसके सारे सोशल और पॉलिटिकल राइट्स दे देना। ठीक है, जो बाकी सबके पास होते हैं, तो उसको भी क्या कर दिया आपने? फ्री कर दिया ना। तो फ्री करने के केस में लिखे हैं मैंने वो वर्ड्स। हालांकि एब्सॉल्व का अपना मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना या निरपराध किसी को बताना। ठीक है, इसके अलावा हमने ई से वर्ड्स पढ़े थे, एग्जाम्ड, एक्सोनरेट एंड एक्सकल्पेट। ठीक है, एक्सोनरेट, एग्जाम्ड का मतलब क्या होता है? दोष से मुक्त करना तो नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने किसी की फीस माफ कर दी, या किसी को एग्जाम्पशन मिल गया, छूट मिल गई उसको कि भाई पर्टिकुलर इस कैटेगरी में ये व्यक्ति आता है, तो उसको एग्जाम्प्ट कर दिया, मतलब उसको छूट मिल गई, तो फ्री तो कर दिया ना। ठीक है, और एग्जोनरेट और ई से हमने एक वर्ड पढ़ा था, एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट वर्ड पढ़ा था। एक्सकल्पेट को उल्टा क्या पढ़ा था? इनकल्पेट। किस में आएगा? किसी को क्या करना? ब्लेम करना। ठीक है, और एक वर्ड याद रखेंगे आप, रिप्रीव। ठीक है, REPRIEVE, किसी के पनिशमेंट को कैंसिल कर देना या पोस्टपोन कर देना। ठीक है, या तो उसको बिल्कुल कैंसिल ही कर देना कि देना ही नहीं है उसको पनिशमेंट, या थोड़ा सा स्थगित कर देना, पोस्टपोन करना। ठीक है, एक वर्ड आपसे अक्सर पूछा जाता है, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या है? ऑफिशियल पार्डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। अगर वन वर्ड में पूछा जाएगा कि सरकार के द्वारा दिया गया, ठीक है, कि दी गई माफी या सजा खत्म कर देना, उसके लिए वन वर्ड क्या है हमारे पास? एमनेस्टी वर्ड है। ठीक है, अब साथ साथ में कुछ वर्ड्स देखो ताकि आपको याद हो जाए। इन सब का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को ब्लेम करना, तो किसी को ब्लेम करना तो आप चार्ज लगा रहे हो। ठीक है, चार्ज लगा रहे हैं आप। इसके अलावा इंडिक्ट वर्ड था, किसी के ऊपर दोष लगाना, इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट, किसी के खिलाफ केस करते हो तो स्यू। ठीक है, और इसके अलावा उधर क्या था? एक्सकल्पेट, तो इधर क्या हो जाएगा? इनकल्पेट। इधर हो जाएगा इनकल्पेट। ठीक है, दोष लगाना उसके लिए अक्यूज। ठीक है, इम्पीच, जैसे मैंने कहा था डाउरी इज एन इम्पीचेबल ऑफेंस। ठीक है, चार्ज लगा दिया, इंडिक्ट हो गया, है ना। और प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट भी इसी में आएगा। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसको आप ब्लेम के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, अच्छा डिनाउंस वर्ड एक याद रखना है आपको, डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, पब्लिकली डिक्लेयर करना कि भाई कोई व्यक्ति गलत है। ठीक है, वो डिनाउंस है। लेकिन साथ साथ में
एक राइमिंग वर्ड और ध्यान रखोगे, रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? त्यागना। ठीक है, रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, मतलब अबैंडन। अब ये वर्ड आएगा जब आगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, रिनाउंस त्यागना है, और डिनाउंस पब्लिकली ये कहना कि कोई व्यक्ति गलत है। ठीक है, तो हमने अब्सोल्व वर्ड से, ये तो सारे कौन से वर्ड्स हैं? रिहा करना या फिर मुक्त करना, मुक्ति देना, फ्री करना। लेकिन यहाँ पर तो आप दोष लगा रहे हो, चार्ज लगा रहे हो किसी के खिलाफ। ठीक है, एक एरेन वर्ड पढ़ा था, याद है? इसी में आपने एक वर्ड पढ़ा था ARRAIGN। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है, ARRAIGN। चलिए अब गिवन वर्ड्स पर आते हैं। एब्ल्यूट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वॉश एंड क्लींस योर बॉडी। जैसे गंगा नदी में स्नान कर लिया तो अपनी बॉडी को सेक्रेट कर लिया, पवित्र कर लिया। वैसे बेसिकली सिंपली स्नान के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी बॉडी को साफ करना या प्यूरिफाई करना। ठीक है, प्यूरिफाई और क्लीन योर बॉडी। ओके, जैसे गंगा नदी में पवित्र कर लिया स्नान करके। ओके, अबेट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज के इम्पैक्ट को कम करना, तो लेसन हो गया। ठीक है, लेसन करना किसी चीज के इम्पैक्ट को, या फिर डिक्रीज करना, कम करना, डिक्रीज हो गया। सबसाइड हो गया, डिक्रीज करना। ठीक है, सबसाइड हो गया। डिमिनिश हो गया, डिमिनिश। ओके, इसके अलावा किसी चीज के इम्पैक्ट को कम कर रहे हो तो आप उसको मॉडरेट कर रहे हो। ठीक है, एम्पलीफाई नहीं कर रहे, मॉडरेट कर रहे हो, कम कर रहे हो, है ना? कोई चीज जो है धीरे धीरे फेड हो रही है, तो फेड हो रही है मतलब उसका रंग हल्का पड़ता जा रहा है या फिर कम होता जा रहा है। किसी चीज की स्पीड और इंटेंसिटी को कम करने के लिए वर्ड आता है स्लेकन। स्लेकन वर्ड याद रखेंगे, किसी चीज की स्पीड या इंटेंसिटी को कम करना। ठीक है, ड्विंडल, ड्विंडल कमी आना, कम करना। ओके, इसके अलावा रिसीड और टेल ऑफ, TAIL, टेल ऑफ। ठीक है, रिसीड मैं कैसे बोल सकती हूँ? रिसीड मतलब जैसे तूफान जो है वो बहुत भयंकर था, धीरे धीरे इट स्टार्टेड रिसीडिंग, कम होता गया। या फिर अबेट, अबेटिंग मतलब कम होता गया, उसका इम्पैक्ट कम होता गया। ठीक है, मतलब कोई चीज का इम्पैक्ट क्या है? वीक होता जा रहा है ना, अब वो स्ट्रांग नहीं रहा, वीक हो गया, है ना? उसके अलावा पैलिएट, पैलिएट एक साथ आपको नहीं मिलेंगे वर्ड, इसलिए ये मेहनत एक बार कर लो। ठीक है, आप किसी के गुस्से को शांत कर रहे हो, कम कर रहे हो उसके इम्पैक्ट, तो उसको काम कर रहे हो, उसको सूद कर रहे हो, या फिर ईज कर रहे हो, उसको आराम दे रहे हो। किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करना है ना, इसलिए अटेनुएट वर्ड भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अटेनुएट। अब एक बार देखो, हम यहाँ से काम करते हैं और वर्ड्स याद करते हैं। अब क्या क्या कम करना हो सकता है ये भी तो देख लें एक बार। जैसे मान लो सरकार ने कोई नई पॉलिसी निकाली, बोला इस पॉलिसी से गरीबी कम होगी, तो क्या कह रहे हैं आप? यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग वीकर, या इम्पैक्ट्स ऑफ समथिंग वीकर। ठीक है, उसको क्या करना? उसके प्रभाव को, उसके इम्पैक्ट को कम करना। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसके अलावा और क्या कम करना? दर्द है उसको कम करना, या किसी को गुस्सा आ रहा है उसको कम करना, किसी भी चीज के इम्पैक्ट को कम करना, शांत करने के केस में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ और वर्ड्स लिख रही हूँ, इन दोनों वर्ड्स को भी रहने दें। ठीक है, मैं अबेट के सिनोनिम्स यहाँ पर लिख रही हूँ। तो जैसे वर्ड है आपका मिटिगेट। ठीक है, मिटिगेट, प्लेकेट, मिटिगेट, प्लेकेट, अपीज, अपीज, assuage, mitigate, placate, appease, assuage, alleviate, alleviate, conciliate, conciliate। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि उसे 2 घंटे हो गए थे इंतजार करते करते, तो राहुल गेव हर अ बुके ऑफ रोजेस या बुके ऑफ फ्लावर्स टू मिटिगेट या टू मॉलिफाई हर एंगर, उसके गुस्से को कम करने के लिए, शांत करने के लिए। ठीक है, आप समझ में आई ये बात? उसी तरीके से मैंने और वर्ड यूज किए, जैसे एलिवेट, एलिवेट नहीं है ये, ELEVATE नहीं है, उसका मतलब तो बढ़ाना होता है। अगर आपको वर्ड नजर आता है ये वाला एलिवेट, इसका मतलब तो बढ़ाना होता है, चढ़ना ऊपर। ठीक है, ये तो बढ़ाना हो गया, ये एलिवेट है। जैसे मैंने कहा द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन टू एलिवेट हिज पेन, बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए, कम करने के लिए उसको क्या दिया? इंजेक्शन दिया। ठीक है, तो ये तो सारे वर्ड्स किसके लिए है? कम करने के लिए। अब साथ साथ मैं तो आपसे ये कह रही हूँ बढ़ाने वाले भी देख लो, इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? किसी चीज को इंटेंसिफाई कर दिया,
भाई उसने मुझे तो दवा दी, उससे मेरा दर्द कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। ठीक है, एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीफाई। सरकार की जो पॉलिसी थी उससे गरीबी कम तो नहीं हुई, बढ़ गई, एम्पलीफाई हो गया। ऐसा कह सकते हैं आप, कोई चीज एस्केलेट हो गई, ठीक है, ऑगमेंट हो गई, बढ़ गई, एस्केलेट हो गई, बढ़ जाना। ठीक है, एस्केलेट है, बूस्ट हो गई, स्ट्रेंथन हो गई, बूस्ट, कम तो हुई नहीं, और ज्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई, तो स्ट्रेंथन हो गई। स्ट्रेंथन का सीधा सीधा सिनोनिम क्या होता है, रीइंफोर्स और फोर्टिफाई। ठीक है, रीइंफोर्स मतलब और ज्यादा जड़ हो गई ना, कम होने की वजह क्या, कम होने की बजाय क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गई। वाइडन हो गया, एक्सटेंड हो गया। ठीक है, वाइडन, एक्सटेंड हो गई कोई चीज, एम्पलीफाई लिखी लिया हमने। ठीक है, एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट। अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, पहली बात तो इसको देखो, एग्जैसरबेट का सीधा सीधा ऑपोजिट क्या होता है, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधारना, किसी चीज को सुधारना। ठीक है, और एग्जैसरबेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बिगाड़ना, बदतर बनाना। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज करें, जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे पड़ोसी जो अंकल हैं उनके आने से पापा का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। शांत हो गया तो क्या हो गया, इधर लिख सकते हैं हम एमिलियोरेट, सुधर गया। ठीक है, लेकिन उनके आने से गुस्सा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। इस पॉलिसी के आने से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। इस दवा को लगाने से जो कि एक्सपायरी डेट की थी, घाव और ज्यादा बढ़ गया, है ना। इस युद्ध की वजह से इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता था और ज्यादा खराब हो गया, तो क्या हो गया, एग्जैसरबेट। लेकिन सुधर गया, किसी चीज के इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं ना, शांत कर रहे हैं, तो अमिलियोरेट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किसके लिए आ रहे हैं, किसी चीज को खराब करने के लिए, बदतर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब गुस्सा दिलाना भी होता है ना। और गुस्सा दिलाने के लिए हमारे पास वर्ड क्या है, गुस्सा दिलाने के लिए वर्ड है एग्जैस्परेट। याद रखना दोनों अलग वर्ड्स हैं। ये है एग्जैसरबेट, ACER आ रहा है, ये है एग्जैस्परेट जिसका मतलब क्या है, गुस्सा दिलाना। ठीक है, गुस्सा दिलाना। तो एग्रेवेट के दो मतलब है, वही दोनों इस आएंगे इसी लिस्ट में। दोनों का मतलब है गुस्सा दिला रहे हैं तो भी स्थिति खराब हो रही है, और एग्रेवेट का मतलब बढ़ाना होता है तो भी स्थिति खराब हो रही है। ठीक है, लेकिन एग्जैसरबेट का मतलब है बदतर बनाना, और एग्जैस्परेट का मतलब है गुस्सा दिलाना। ठीक है, इरिटेट करना, अनॉय करना। ऑल राइट, अब मेरे पास ये दो वर्ड्स बचे हैं। पार्डन, तो पार्डन तो एब्सॉल्व ही नहीं हो गया क्या। अगर मैंने किसी से कहा कि भाई तुमने ये अपराध नहीं किया है, मैं तुम्हें दोष मुक्त करती हूँ, तो मैंने उसको माफ कर दिया, तो इसका आंसर तो क्या हो गया बच्चों, पार्डन। इसका आंसर हो गया पार्डन, है ना। अब एक बार गिव अवे भी देख लेते हैं। गिव अवे के लिए मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं अलग से लिख देती हूँ। ठीक है, गिव अवे जब आपको नजर आता है फ्रेज, इसका मतलब होता है बच्चों झुक जाना। इसका मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना या हार मान लेना, झुक जाना या हार मान लेना। मतलब देखो, मतलब आप किसी किसी के सामने रेजिस्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कॉम्बैट कर रहे हो, आप सामना कर रहे हो, आप एंड्योर कर रहे हो, आप उसको झेल रहे हो, है ना। ये तो हो गए इसके ऑपोजिट। लेकिन आपने तो बात मान ली सामने वाले की, तो आपने क्या कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया, आप यील्ड कर रहे हो, आप बात मान रहे हो ना, इसलिए। और सकम, ठीक है, आपने बात मान ली इसलिए क्या हो जाएगा, सकम हो जाएगा। और असेंट है आपकी अनुमति, ठीक है, सहमत होना, इसका मतलब क्या है, असेंट मतलब सहमत होना। और कॉन्कर, एक चीज ध्यान रखना है, इसकी स्पेलिंग देखो क्या है, CONCUR, CONCUR। अगर आपको ये वाला कॉन्कर नजर आता है, इसका मतलब होता है अधिकार करना या अधिकार करना, ठीक है, या जीत लेना। जैसे किसी देश को जीत लिया, अधिकार कर लिया, वो तो है कॉन्कर। ठीक है और ये वाला जो वर्ड है ASSENT, अगर आपको दिखता है ASCEND, ये वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, चढ़ना या बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, और इसी की नाउन क्या हो जाएगी, एसेंट, ये नाउन है जिसका मतलब है चढ़ाई। ठीक है, इसका मतलब है चढ़ाई। और ACCENT, एक्सेंट का मतलब क्या होता है, उच्चारण, जैसे किसी शब्द का उच्चारण।
मैंने कहा उसका उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है लेकिन एक्सेंट जो है वो थोड़ा गड़बड़ है, मतलब अच्छे से बोल नहीं पाता या बोल नहीं पाती है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग सबकी अलग अलग है, ओके। अच्छा, इसी में सरेंडर में एक वर्ड आता है कैपिचुलेट, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये कैपिचुलेट, ध्यान रखना इसको। कैपिचुलेट का मतलब भी क्या होता है, सरेंडर करना, है ना। अब सरेंडर करना, एक बात सुनो, कुछ लोग कैसे होते हैं जो आसानी से सबकी बात मान लेते हैं, तो वो ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एमिनेबल है, ठीक है, रिजिलियंट है, डोसाइल है, डक्टाइल है, प्लाएबल है, ऐसे आप वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ये सब हमने पढ़े हुए भी हैं, है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड आ सकता है एक्विस, ठीक है। एक्विस वर्ड यहाँ पर आ सकता है, ACQUIESCE, ठीक है। और इससे जो है आपका वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव क्या बनेगा, एक्विजेंट। एक्विजेंट मतलब आसानी से बात मान लेते हैं, ये एमिनेबल होते हैं, ये एमिनेबल है, और ये कैसे हैं, फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये अकोमोडेटिंग है। अकोमोडेटिंग क्यों, ये ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते, ये बात को मना नहीं करते, ये तो क्या होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, ये आसानी से बात मान जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको आप क्या कहते हैं, रिजिलियंट होते हैं, ये आसानी से बात मान जाते हैं, प्लायंट है, ठीक है, ये डोसाइल है, ये डक्टाइल है। अब ये कैसे लोग हुए, इसको एक बार ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जैसे हमारे घर में मान लीजिए कुछ मेहमान आते हैं। अब कुछ मेहमान होते हैं थोड़े से कहना चाहिए थोड़े से हटके होते हैं, उनको अपना कंफर्ट चाहिए होता है 2 दिन के लिए भी, तो वो आसपास कोई होटल बुक कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फ्लेक्सिबल है, आसानी से बात मान जाता है, ओबीडियंट है, ज्यादा रेजिस्ट नहीं करता, जी हम तो कैसे भी सो जाएंगे, नीचे गद्दा लगा के सो जाएंगे, ऐसे मेहमान कैसे, अमीनेबल, अकोमोडेटिंग, ओबीडियंट, फ्लेक्सिबल है, मतलब जैसी सिचुएशन उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। अब एक बेटी है, ठीक है, वो कह रही है कि मुझे तो मॉडलिंग करनी है, मुंबई जाना है, तो अगर वो कैसी होगी, रेजिस्ट करेगी, मतलब जिद्दी होगी, स्टबर्न, एडमेंट होगी, तो वो क्या करेगी, वो रेजिस्ट करेगी, लड़ेगी और एंड्योर करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो कहती है ठीक है पापा जैसा आप कहते हो वैसा मैं कर लूंगी, तो वो कैसी है, ये सब एमिनेबल है, बात मान जाती है आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सारे शब्दों को याद कर सकते हैं। अब जरा देखें पीछे सारे वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4, चारों वर्ड्स हमने कर लिए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मैग्निफिसेंस। याद है आपको, कल हमने वर्ड पढ़ा था ग्रैंडियर, वर्ड पढ़ा था ना, ये देखो ये रहा इसका सिनोनिम। तो ये फायदा होता है किसी भी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने का। इसका मतलब क्या था, शान या भव्यता, जिसके लिए हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था, स्प्लेंडर, ठीक है, ये भी था, और DOUR भी था, दोनों थे ना। तो कहीं की शान या भव्यता मतलब वहां की ब्यूटी, रेडियंस, मेजेस्टी, ओके, मेजेस्टी, वहां का रेडियंस, ठीक है, उसकी भव्यता मतलब एलिगेंस, ब्यूटी, वहां की ब्यूटी, रिचनेस, ऑप्यूलेंस, ऑप्यूलेंस और रिचनेस, ठीक है, वहां की रिचनेस क्या है, कितनी सुंदरता है। तो देखो ये तो देखते ही पता लग। अब एक बात बताओ आप, अब कोई बच्चा अगर कहेगा कि ये तो बहुत डिटेल्ड क्लासेस है, भैया वो मेरे लिए ही तो है, मुझे ही तो मेहनत करनी है बार बार लिख के, और क्यों लिखती हूँ मैं बार बार, ताकि आप उसको बार बार देखें और कनेक्ट कर पाए। एक बात बताओ, आप जब मॉक सॉल्व करोगे तो इतने वर्ड्स लिखोगे क्या। आपको तो जैसे ये क्वेश्चन मिला मैग्निफिसेंस, हाँ याद आ गया, मैम ने ग्राइंडर में कराया था, टिक कर आगे बढ़ गए, बस। आपको थोड़ी करना है ये, एक बार पढ़ना है, लेकिन बस शुरुआत में अगर इतनी मेहनत कर ली ना, बेसिक से थोड़ा सा खुद को पुश कर लिया ना, तो आगे की जर्नी आसान हो जाएगी, इस बात को समझ लेना, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया था। अच्छा, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय मतलब कोई चीज क्या हो गई, रुइन, किसी चीज को रुइन कर दिया, स्मैश कर दिया, जैसे बिल्डिंग वगैरह उसे तोड़ दिया कुचल दिया, ठीक है। शैटर, SHATTER, डिमोलिश कर दिया, या फिर टीयर डाउन, पुल डाउन, ठीक है, डिमोलिश, जैसे बुलडोजर वगैरह लगा के उसको क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया। 3 फ्रेजेस बता रही हूँ, नॉक डाउन, टीयर डाउन और पुल डाउन, ठीक है। नॉक डाउन, टीयर डाउन और पुल डाउन, इन तीनों का मतलब होता है क्या, शैटर कर देना, डिमोलिश कर देना, तोड़ ताड़ देना।
डिमोलिश कर देना, ठीक है। इसके अलावा किक आउट भी ध्यान रखेंगे। ये बीच में कभी कभी सेंटेंस में अंडरलाइन वाले पार्ट में आ जाता है और कहते हैं इसे ठीक करो, ठीक है। अब एक बात देखो, मान लो अब इससे ना देखो, मैं अब है ना अपने मन से कहानियां बनाऊंगी ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आपको करा सकूं। मान लीजिए कोई कॉटेज है, कोई खंडर है, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत पुरानी हो गई है, बहुत खराब हो गई है, जर्जर अवस्था में आ गई है। उसको आप क्या कहोगे? जैसे अपने आप ही टूट रही है, डिमोलिश हो रही है, यहाँ से कनेक्ट करते हैं, उसे आप क्या कहोगे? जीर्ण शीर्ण, ठीक है, एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई, खराब हो गई, वो तो अपने आप भी कभी भी ढह जाएगी, तो उसको क्या बोलोगे? डायलैपिडेटेड, ठीक है, डायलैपिडेटेड। ओके, डायलैपिडेटेड है, रैमशैकल है, टम्बल डाउन, ठीक है। डायलैपिडेटेड, रैमशैकल, टम्बल डाउन। डी से याद रखेंगे डिक्रेपिट, डेरेलिक्ट, शैबी, ठीक है। ये सब क्या है? जर्जर अवस्था में है, टूटा फूटा है, बैटर्ड है, BATTERED, ठीक है, बैटर्ड। ओके, तो कोई भी बिल्डिंग इतनी पुरानी है जो बिल्कुल बहुत वर्स्ट अवस्था में है, ठीक है, वॉर्न आउट कह सकते हैं आप, वॉर्न आउट। एक वर्ड ध्यान रखेंगे, रिकेटी, ठीक है, RICKETY, रिकेटी, है ना। एंड रम्पटी भी याद रखेंगे, इसी के साथ में यहाँ लिख देती हूँ रम्पटी, रम्पटी। अब देखिए शैम्बल का मतलब क्या होता है? खंडर। तो अगर आपको वर्ड ऐसे दिखता है ना, शैम्बली, तो शैम्बल, शैम्बल का मतलब होता है खंडर, शैम्बल्स का, ये प्लूरल नाउन होती है, शैम्बल्स का मतलब है खंडर। तो शैम्बली से याद कर लो, तो ऐसी बिल्डिंग, ऐसा होटल, ऐसा कॉटेज जो इतना पुराना हो गया है कि वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मतलब इट हैज नॉट बीन मेंटेन्ड, अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया, ये तो इसका मतलब है ना। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, कोई किताब है, मतलब देखो आप ऐसे भी तो समझ सकते हो कि कोई किताब है, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है, कोई मूर्ति है जर्जर अवस्था में, उनके लिए यूज कर सकते हो। उसी तरह से कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई पुरानी किताब है, वो बिल्कुल नई की नई है, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है, या कोई बिल्डिंग या कोई होटल या कोई पुराना किला इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि वहां पर कहीं कोई टूट फूट नहीं है, कहीं से उसका पेंट खराब नहीं है, मतलब इट इज वेरी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन, यही तो मतलब होगा उसका। तो अगर कोई चीज कैसी अवस्था में? एकदम नई, तो आप उसको क्या बोलोगे? वो इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट है, और आप उसको बोलोगे वो प्रिस्टीन अवस्था में। प्रिस्टीन मतलब नीट एंड क्लीन, एकदम नए जैसा, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कभी यूज ही नहीं किया हो, ठीक है। अब याद करो, मैंने सली वर्ड कराया था आपको, सली, स्मीयर, स्मर्च, बीस्मर्च, गंदा करना, खराब करना, मतलब ये गंदी नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनसलिड हो जाएगा, है ना। अनब्लेमिश, अनटार्निश लिखवाया था ना, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं लग सकता, कोई दाग नहीं लग सकता। ब्रांड न्यू और वर्जिन कहोगे आप उसको एकदम, ठीक है। कोई चीज नई अवस्था में है तो ब्रांड न्यू है, और वर्जिन है, अछूता, है ना, अछूता। अच्छा, वर्जिन वर्ड को जो है वो हम किसी ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर्सन हु हैज नेवर हैड सेक्स, ठीक है, मतलब ही हैज नेवर हैड फिजिकल रिलेशनशिप विद एनीबॉडी, उसके लिए भी आप वर्जिन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसमिस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डिसमिस है, जिसका मतलब है किक आउट। अच्छा, मैंने किक आउट यहाँ लिख दिया, आई एम सो सॉरी, है ना, किक आउट यहाँ नहीं आएगा। किक आउट का मतलब होता है ना, जैसे स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देना, ठीक है, तो उसका मतलब हुआ किक आउट। डिसमिस कर देना मतलब बाहर निकाल देना, जैसे नौकरी से निकाल दिया तो टर्मिनेट कर दिया, किक आउट आ जाएगा। एक्सपेल वर्ड याद रखेंगे, EXPEL, जैसे उसको ही हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, उसको स्कूल से निकाल दिया गया, ठीक है। एक काम करो, मैं इसके लिए कुछ यहाँ पर ईडियम्स लिख रही हूँ, ठीक है। वो ईडियम्स क्या क्या है? गिव समवन, गिव समवन द बोट, गिव समवन द बूट, ठीक है, BOOT, गिव समवन द बूट। इसके अलावा शो समवन द डोर, इन सब का मतलब है बाहर निकाल देना, ठीक है। गिव समवन देयर कार्ड्स, इनमें से कोई भी इडियम आ जाए
इन सब का मतलब है बाहर निकाल देना। गिव समवन द पुश। और ये आते हैं, ऐसा नहीं है, पूछा जाता है इनको, ठीक है। गिव समवन द एल्बो। गिव समवन द बिग ई। इन सब का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल देना, ठीक है। डिसमिस कर देना, बाहर निकाल देना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी समाज कहीं से भी बाहर निकाल देना, ठीक है। बाकी आपका जो लास्ट वर्ड है इनॉर्मस। देखो इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, एकदम विशाल, बड़ा, तो आप उसको क्या कहोगे, बहुत ही जायंट, ठीक है। गायनोमस, ठीक है। जायंट, जाइनॉर्मस और आपका जाइगेंटिक, ठीक है। जाइगेंटिक वर्ड है ह्यूज, वास्ट, एक्सटेंसिव, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ह्यूज, वास्ट, एक्सटेंसिव। अच्छा, बड़े के लिए मैसिव वर्ड भी आता है ना, बहुत विशाल। और जो मैसिव है उसको आप इमेंस कहते हो, इमेंस, इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा, ठीक है। ह्यूमंगस, ह्यूमंगस जैसे बर्गर है ना। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस, स्टूपेंडस, स्टूपेंडस मतलब बहुत सारा, बहुत ज्यादा, ठीक है। इनॉर्मस इम्पैक्ट, इनॉर्मस इम्पैक्ट है मतलब बहुत ज्यादा है, स्टूपेंडस। इसके अलावा कोलोसल, ठीक है। मैसिव लिख लिया, मेमोथ, मैसिव है, मेमोथ है, ठीक है। और मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस क्यों, दानव के जैसा, है ना, बड़ा। और टाइटैनिक क्यों, क्योंकि टाइटैनिक बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा जहाज था, तो विशाल काय के लिए आता है ये। और विशाल के लिए और क्या होता है आपके पास, एलिफेंटाइन, ठीक है। एलिफेंटाइन, ये बताने का तरीका है कि बहुत विशाल है कुछ भी है तो। एस्ट्रोनॉमिक, एस्ट्रोनॉमिक, इन सब का मतलब होता है बहुत विशाल या बहुत बड़ा, ओके। एक वर्ड देखना, है थोड़ा अजीब सा, बड़ा सा, है ना। कैसे बोला जाएगा, ब्रॉब डिंगनेनियन, ठीक है। ब्रॉब डिंगनेनियन का मतलब भी क्या होता है, इनॉर्मस, विशाल, बड़ा, ठीक है, विशाल, बड़ा। तो अब एक काम करते हैं, ये सारे वर्ड्स तो किसके लिए हो गए, बड़े के लिए। तो फिर छोटे के लिए कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास हैं, तो छोटे के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, कोई चीज छोटी है तो टाइनी है, ठीक है। मिनिएचर है, छोटा रूप है ना, जैसे मिनिएचर कार्स आती है खेलने की, तो बिल्कुल बड़ी कार जैसा मॉडल बन जाता है छोटा, ओके। और आपका लिलीपुटियन है, लिलीपुटियन, लिलीपुट समझते हो ना, लिलीपुट एक जगह है जहाँ पे बौने लोग रहते हैं, तो वो जो गुलिवर्स ट्रेवल्स करके जो नॉवल है उसमें इसी का जिक्र है, इसी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आप उसको कह सकते हैं टाइनी, मिनिएचर और डिमिन्यूटिव, लिलीपुटियन के साथ साथ डिमिन्यूटिव, इत्सी बित्सी, ठीक है। टाइनी, छोटा, माइक्रोस्कोपिक, ये सब छोटे के लिए है, ठीक है। ये सारे वर्ड छोटे के लिए हैं। और एक टीची वर्ड पूछ लिया जाता है कभी कभी, TITCHY, TITCHY। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वर्ड आएगा ना ट्विची, ये अलग है, ठीक है। ट्विची का मतलब तो होता है चिंतित, वरिड, परेशान, वरिड है, एजिटेटेड है कोई, परेशान है, चिंतित है, ठीक है, एजिटेटेड, उसके लिए आता है ये तो, ओके। एक इनफाइनाइटेसिमल वर्ड याद रखेंगे, इनफाइनाइटेसिमल, है ना। अब देखो ये छोटे के लिए है ना, कभी कभी आपको माइनर वर्ड पूछेगा, माइनर मतलब छोटा होता है ना। अब माइनर छोटा भी होता है, एक अपन ने माइनर क्या पढ़ा था, तुच्छ, ट्राइवियल के केस में, याद रखना। ट्राइवियल मतलब नगण्य, वर्थलेस, जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है, बेकार। मैंने कहा तुम क्यों ट्राइवियल इश्यूज में पढ़े हो, बेकार की बातों में, तुच्छ बातों में, तो वो वर्थलेस है ना। और ट्रिफलिंग है, ट्रिफलिंग था। और अ, आपका कौन सा वर्ड था, फ्रिवलस,
फ्रिवलस एक्टिविटीज मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए लेकिन तुम बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब तुच्छ और बेकार की, तो फ्रिवलस हो जाएगा। ठीक है, पैल्ट्री हो जाएगा। ओके, पैल्ट्री, पैल्ट्री भी किसके लिए आएगा? छोटे के लिए, पैल्ट्री। अच्छा, कभी कभी ना किसी को बहुत कम पेमेंट ऑफर किया जाता है, उसके लिए वर्ड कौन सा आता है? डेरिजरी। डेरिजरी पेमेंट कैसे याद रखोगे कि बहुत ही छोटा पेमेंट, इतना बड़ा काम, इतना इंपॉर्टेंट काम, एंड यू आर ऑफरिंग मी पीनट्स। पीनट्स मतलब मूंगफली के दाने। इट मीन्स पूछा गया कि भाई आपने वहां से जॉब क्यों छोड़ा, मैंने कहा दे वर ऑफरिंग मी पीनट्स, है ना, वो मुझे बहुत कम पेमेंट ऑफर कर रहे थे, तो छोटे के लिए आ गया ये, है ना। और इसके लिए पिडलिंग पिफलिंग वर्ड याद है आपको? इसी के लिए, इसी के लिए पिडलिंग, पिडलिंग एंड पिफलिंग, पिडलिंग एंड पिफलिंग। तो ये सारे वर्ड्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये चार आपके ऑप्शंस थे। इनॉर्मस, विशाल, विशाल के बाद छोटे के लिए भी बता दिए मैंने आपको। डिस्ट्रॉय करना मतलब किसी चीज को रुइन कर देना, किसी चीज का ढह जाना, विनाश कर देना। अब कोई चीज जर्जर अवस्था में तो ये सारे हैं, कोई अच्छी अवस्था में तो ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे वर्ड्स को याद रखो। ओके, अच्छा, अब आपको वर्ड पूछा है फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है बच्चों किसी की इतनी ज्यादा तारीफ कर देना कि वो सीरियस ना होके चापलूसी हो, बटरिंग हो, ठीक है, बूट लेकिंग हो, किसी की तलवे चाटना, इतनी ज्यादा तारीफ करना। तो उसका मतलब क्या है? तारीफ। तो एड्यूलेशन का मतलब भी क्या होता है? प्रेज ही तो होता है। एड्यूलेशन मतलब एडमिरेशन। तारीफ के लिए कौन से वर्ड्स हैं? एडमिरेशन है, यूलॉजी है, किसी के लिए अच्छा अच्छा कहना, ठीक है, और लॉडेशन है। लॉडेशन किसी की, किसी को होमेज, किसी के लिए अच्छा अच्छा कहना तो होमेज हो जाएगा। ठीक है, और तारीफ के लिए अकोलेड, प्लॉडेट, अकोलेड वर्ड ध्यान रखेंगे। प्लॉडेट है, अच्छा अच्छा कहेंगे किसी के लिए तो मतलब आप कह रहे हैं उसको रिस्पेक्ट बहुत दे रहे हैं आप, है ना। एडमिरेशन है तो उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट आप दे रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा लायोनाइज कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो लायोनाइज करना, ग्लोरीफाई करना। होता है ना ऐसे कि अगर मैंने किसी की हद से ज्यादा तारीफ कर दी और उसको ईश्वर तुल्य बना दिया, साहब आप तो भगवान हो, आप ये हो वो हो, तो मैंने उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर दी, तो रिस्पेक्ट हो गया। रिस्पेक्ट से याद रखेंगे रिवर। भाई रिवर है, रेवरेंस है, नाउन बना दो रेवरेंस। अगर आपको वर्ब बनानी तो रिवर तक रहने दो, रेवरेंस, वेनरेशन। याद है आपको रिस्पेक्ट वर्ड आया था, उसके लिए डेफरेंस वर्ड पढ़ा था हमने। डेफरेंस, इनको ध्यान से याद करो, कोई ना कोई, देखो ये आया था यहाँ से डेफरेंस आ गया था, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, प्लॉडेड पूछ लेगा कभी। ठीक है, एग्जाल्टेशन वर्ड ध्यान रखो, एग्जाल्टेशन। अब बताओ कहीं कभी आपसे एग्जाल्ट वर्ड पूछ ले, तो एग्जाल्ट खाली इतने को भी याद रखो, वर्ब हो जाएगी एग्जाल्ट, मतलब तारीफ करना, प्रेज करना किसी की। ठीक है, एंड डेफिकेशन, ये वर्ड देखो, डेफिकेशन किसी को देवता बना देना, देवता बना देना मतलब इतना उसको चढ़ा देना, इतनी ज्यादा तारीफ कर देना कि वो क्या हो जाएगा? देवता तुल्य। ठीक है, एनकोमियम वर्ड लिखवाया था आपको मैंने, एनकोमियम। ओके, और एक वर्ड आपने पढ़ा था, शायद इसी में आया था या मुझे ध्यान नहीं है, आपने वर्ड पढ़ा था पैंजराइज, शायद मुझे वो टेक्स्ट बुक वाले पेपर जो हम कर रहे थे ना उसमें आया था। ठीक है, पैंजराइज, ओके, PANEGYRIZE, ठीक है, और लॉरेंस। ओके, बहुत है इतने सारे वर्ड्स, प्रशंसा के लिए ये सारे वर्ड्स। ओके, प्रशंसा के लिए। लेकिन एक चीज देखो, ये तो हमने केवल किसके लिए यूज किया? यूजुअली ऐसे ही प्रशंसा, अभी वो वाला सेंस नहीं आया है, अभी सेंस वो वाला नहीं आया है कि मैं किसी की झूठी तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में मुझे उससे कुछ काम निकालना पड़े, सर आप ये हो, आप वो हो, आपको पता नहीं, आप भगवान हो बिल्कुल, मतलब हो सकता है मुझे उससे कुछ फायदा हो, तो ये चापलूसी का सेंस नहीं दे रहा थोड़ा थोड़ा। तो फ्लैटरी जो है ना वो किसके लिए आ रहा है? इसका साइकोफेंट के लिए। ठीक है, तो अब अपन वर्ड पढ़ते हैं किसके लिए? चापलूस के लिए। तो साइकोफेंट वर्ड याद रखो, किसके लिए? साइकोफेंट वर्ड याद रखो, चापलूस के लिए। ठीक है, और ऐसे इंसान को आप क्या कहते हैं? ऑब्सिक्यूअस। ठीक है, ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस मतलब वही जो चापलूसी करता है, बूट लिकिंग करता है, तो आप उसको बूट लिकर भी तो कह सकते हो। ठीक है, इसी के लिए क्रीप कह सकते हो, ऐसा व्यक्ति क्रीप है,
और बूट लिकर, लिक करना मतलब चाटना, और बूट मतलब तलवे, तो तलवे चाटना। तलवे चाटता है, मान लो कोई अपने बॉस के तलवे चाटता है, उसके घर के काम भी कर देता है, सब्जी ला के दे देता है ताकि उसको प्रमोशन मिल जाए, तो एक तरह से बूट लिकिंग कर रहा है। और इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग के साथ साथ ग्रोवलिंग वर्ड याद रखो, ठीक है, इनग्रेशिएटिंग एंड ग्रोवलिंग, ओके। अंक्चुअस, अच्छा सेवक को क्या कहते हैं? सेवक को सर्वाइल कहते हैं, सर्वाइल। और इसे लिस्ट में क्या आएगा? अंक्चुअस। यस बॉस करने वाले लोग हैं बेसिकली, लीड नहीं करते, लीड नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? यस बॉस, जी सर, ठीक है सर, ऐसे वाले लोग होते हैं। तो सर्वाइल को क्या कहते हो आप? सेवक कहते हो, ठीक है। पपेट, कठपुतली की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो TOADY, टोडी, टोडी भी कहते हैं इनको। और पपेट, ध्यान रख लो, पपेट मतलब कठपुतली बन जाते हैं ये, इनका अपना कोई वजूद नहीं होता। क्लियर है सारे वर्ड्स? ठीक है, तो ये तो सारे वर्ड्स किसके लिए हो गए अपने पास? जो क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं। मैंने एक वर्ड लिखवाया आपको, ऑब्सिक्यूअस। ध्यान रखना, अगर आपको वर्ड दिखता है ऑब्सिक्वीज, ध्यान रखो स्पेलिंग अलग है। ये तो क्या है? ऑब्सिक्यूअस, ये है ऑब्सिक्वीज। ऑब्सिक्वीज का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल राइट्स। दाह संस्कार में जो राइट्स, रिचुअल्स किए जाते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? ऑब्सिक्वीज कहा जाता है। दाह संस्कार में जो रिचुअल्स किए जाते हैं, ठीक है। अब दाह संस्कार होता है तो डेड बॉडी का होता है ना, डेड बॉडी के लिए कौन सा वर्ड हमारे पास है? डेड बॉडी के लिए हमारे पास वर्ड है कोर्प्स। डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? कोर्प्स। और क्या बोलते हैं? केडेवर और कारकस, ठीक है। डेड बॉडी के लिए वर्ड्स है हमारे पास, कोर्प्स है, केडेवर है एंड कारकस है, CARCASS, ठीक है। कोर्स भी होता है, CORSE, CORSE, COU नहीं, कोर्स तो अपना कोर्स हो जाएगा, SSC का कोर्स है ना। CORSE जो है उसका मतलब है डेड बॉडी, ओके। कभी कभी है ना एक वर्ड पूछा जाता है रेलिक। रेलिक स्पेलिंग है RELIC। देखो साथ साथ लिखते रहोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि खिचड़ी पक रही है, पढ़ना ऐसे ही है। रेलिक वर्ड है RELIC। रेलिक होता है जब किसी की बॉडी को या किसी से संबंधित चीजों को, जैसे मान लो कोई महान हस्ती है, उसकी चप्पलें रख ली, जैसे कहीं कहीं पर चरण पादुकाएं रख लेते हैं, है ना, किसी के वस्त्र रख लेते हैं, किसी का मुकुट रख लेते हैं, और उसको होली और सेक्रेड मान के उसको कहीं सजा देते हैं, रख देते हैं। उन चीजों को क्या कहा जाता है? रेलिक कहा जाता है। तो रेलिक क्या हो जाएगा? किसी की बॉडी जो होती है ना, या फिर उसकी बिलोंगिंग्स, होली पर्सन की, ठीक है, उसको कहा जाता है, राइट। अच्छा, आप डेड बॉडी आई है तो अब आप मेरी आदत से तो वाकिफ हुई। डेड बॉडी आई है ना, तो डेड बॉडी के लिए एक वर्ड यूज होता है नेक्रो, ठीक है। अब नेक्रोलॉजी, नेक्रोमेनिया, सॉरी नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया, नेक्रोमेंसी, ठीक है। तो डेड बॉडी पढ़ी ना हमने अभी, डेड बॉडी के लिए वर्ड है नेक्रो, ओके। तो नेक्रोफोबिया का मतलब तो क्या है? फियर ऑफ डेड बॉडीज, ठीक है, फियर ऑफ डेड बॉडी। अगर किसी को लाश से डर लगता है तो वो क्या है? नेक्रोफोबिया। नेक्रोलॉजी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ डेथ्स, लिस्ट ऑफ डेथ्स। जैसे अखबार में आप देखते हो एक सेक्शन आता है ओबिचुअरी का, ओबिचुअरी, ठीक है। ओबिचुअरी का मतलब क्या होता है? जैसे बैठक बैठक के लिए आता है ना, तो उसमें डेड डेड लोगों की लिस्ट होती है, तो उसको ओबिचुअरी कहते हैं आप, ठीक है। ओबिचुअरी नोटिस, ओबिचुअरी नोटिस मतलब बैठक वगैरह कब है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है ना। और नेक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है? नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद द डेड। अब इससे क्या समझ आ रहा है? कि आप मृत लोगों से बात करते हैं, बेसिकली क्या हो गया? सॉर्सरी। सॉर्सरी का मतलब होता है जादू टोना, जादू टोना कोई बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, कोई कहे कि भाई मैं आपके दादा दादी जी से बात करूंगा, ठीक है, तो वो जादू टोना करता है, सॉर्सरी कहते हैं उसको। तो नेक्रो हमेशा किसके लिए आता है? डेड बॉडी के लिए। अब नेक्रो आता है तो फिर फैस्मो, फैस्मोफोबिया, ये तो डेड बॉडी से डर है। अब डेड बॉडी भूत भी बनती है, तो भूतों से डर, ठीक है, भूतों से डर। भूतों से डर को क्या कहोगे आप? फैस्मोफोबिया कहते हो।
अब जिसको भूतों से डर लगता है उसे रात से भी डर लगता है, तो निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया क्या होता है? निक्टोफोबिया होता है अंधेरा, अंधेरा या रात से, अंधेरा या रात से डर। और नॉकटर्नल क्या होता है? नॉकटर्नल होता है कुछ ऐसा जो रात के समय एक्टिव होता है, जैसे उल्लू, ठीक है, एक्टिव एट नाइट, जो रात के समय एक्टिव रहता है, जैसे उल्लू, आउल। तो जो उल्लू है वो एक नॉकटर्नल एनिमल है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कर करके बहुत सारे वर्ड्स आप एक साथ याद कर सकते हो बच्चों। बिलीव मी, आप मेरे ऊपर एक बार भरोसा करो, एक बार हिम्मत करके इन क्लासेस को कर लो और फिर देखना कैसे आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा किसी भी एग्जाम को पास करना, स्पेशली जहाँ पर वोकैबुलरी आता है। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो डेलीगेट, अब डेलीगेट के ना दो मतलब होते हैं। डेलीगेट के दो मतलब कैसे होते हैं? अगर डेलीगेट एक नाउन है तो इसका मतलब क्या होगा? प्रतिनिधि। अगर एक नाउन है, जैसे डेलीगेट्स होते हैं ना, हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, हमारे राजदूत होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं जो दूसरे देश में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, तो वो तो होगा डेलीगेट। और जब ये वर्ब है तो डेलीगेट का मतलब क्या होता है? अपने से छोटे पद के किसी व्यक्ति को कोई काम देना, कोई दायित्व सौंपना, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? सौंपना। लेकिन ये किस केस में? वर्ब के केस में, ठीक है। तो प्रतिनिधि के केस में देखो कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास है। आप उसको बोलते हो दूत को एमिसरी। दूत कौन होता है? एमिसरी, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, स्पेलिंग गलत हो गई है, रिप्रेजेंटेटिव है ना। डेप्यूटी, वो भी कह सकते हैं आप, डेप्यूटी क्या, एनवॉय है, वो एजेंट है ना एक तरीके से, एनवॉय है, एजेंट है, राजदूत प्रतिनिधि को कहते हो आप ये, ओके। एंड कमिश्नरी, ओके, COMMI SSARY, एमिसरी, कमिश्नरी, इनको याद रखना। और डिप्लोमेट वर्ड तो आता है ना, अखबारों में देखते हो आप, डिप्लोमेट, डिप्लोमेट भी यूज करेंगे, है ना। हालांकि वर्ड ये जो मैम लिखने वाली हूँ ना, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। वर्ड है ठीक है, तो वर्ड है आपका प्लेनिपोटेंशियरी, PLE, ये ई है, ठीक है, PLENI, PLENI, POTENTIARY, ठीक है। प्लेनिपोटेंशियरी डिप्लोमेट को ही कहते हैं, कभी आ जाए तो देख लेना, ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया है। चलिए ये वर्ड हो गया। अच्छा, जब हम किसी को कोई काम सौंपते हैं तो आप उसको क्या करते हो? एक दो वर्ड्स बता देती हूँ। आप उसको कोई काम क्या करते हो? असाइन करते हो, है ना, एंट्रस्ट करते हो। एंट्रस्ट, कोई काम देना, कोई काम सौंपना, ठीक है। फ्रेंडली के लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, कोशिश करूंगी कि कम लिखूं। जो फ्रेंडली होता है ना, वो बहुत कैसा इंसान होता है? कन्वाइवियल। वो कन्वाइवियल है, जेनियल है, कंजीनियल है। तो मैंने कहा था क्लब को कैसे लोग ज्वाइन करते हैं? जो क्लबेबल, मतलब क्लबेबल मतलब जो सोशल होते हैं, क्लबेबल सोशल मिलनसार होते हैं, ठीक है। और कन्वाइवल तो लिख ही लिया हमने। और कैसे होते हैं ये? हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल, गुड नेचर्ड होते हैं, ओवरऑल अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। आउट गोइंग होते हैं, बातचीत करने वाले होते हैं, आउट गोइंग, आउट गोइंग। और मिलनसार को आप क्या कहते हो? एमिएबल, एमिएबल था, एमिकेबल था, ठीक है। जीनियल कंजीनियल हमने लिख ही लिया है। कोर्डियल, कोर्डियल होता है, कोर्डियल, ओके। अब एक बात बताओ, मैं एक वर्ड लिखती हूँ यहाँ पे, अनसेरेमोनियस, अनसेरेमोनियस, अनसेरेमोनियस क्या है? इनफॉर्मल, इसका मतलब क्या है? इनफॉर्मल। अगर आपके साथ कोई बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहा है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा ना कि वो फॉर्मेलिटी कर रहा है आपके साथ, बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको ऐसा। तो अनसेरेमोनियस कैसा है? अनसेरेमोनियस है इनफॉर्मल, और सेरेमोनियस कैसा होगा? फॉर्मल। सेरेमोनियस का मतलब फॉर्मल होगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे कुछ पुराने दोस्त हैं,
और उनसे हमारा इतना अच्छा रिश्ता है कि जब वो घर पर आते हैं अपने आप ही जाके और मतलब बेड पे बैठ जाएंगे पैर ऊपर करके, अपने आप किचन में जाके चाय बना लेंगे, सबकी बना लेते हैं, पानी भी अपने आप पी लेते हैं। वो कैसे हैं, इनफॉर्मल है, मतलब फ्रेंडली अनसेरेमोनियस है। लेकिन मैंने कहा भाई हमारी जो XYZ कोई भी रिश्तेदार का नाम ले लो, मैं ले लूंगी तो पता नहीं कोई नाराज हो जाए, कि वो आते हैं तो भई बहुत ज़्यादा उनकी आवभगत करनी पड़ती है, बहुत फ़ॉर्मेलिटी करते हैं, उन्हें सब कुछ परोस के दो, प्लेट में ला के दो, है ना? बहुत ऐसे इस तरह से मेहमान जैसा शो करते हैं, तो वो कैसे होंगे? सेरेमोनियस। ये कैसे हैं? फ्रेंडली हैं, अनसेरेमोनियस। ठीक बात है? ओके। नेक्स्ट वर्ड है क्रूएल्टी। अब क्रूएल्टी का मतलब तो साफ-साफ समझ में आ ही रहा है। क्रूएल्टी का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा क्रूरता, क्रूर है व्यक्ति। यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है? क्रूएल्टी का मतलब है क्रूरता। क्रूरता मतलब फेरोसिटी। फेरोसिटी मतलब वाइल्डनेस, ठीक है? बारबेरियनिज्म, ठीक है? बर्बरीक से याद कर लो, महाभारत का पात्र सबको पता है ना, बर्बरीक के साथ क्या हुआ था? बड़ी खराब सिचुएशन हुई थी, सिर काट दिया गया था, है ना? तो बारबेरियनिज्म ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है? फेरोसिटी। अच्छा, किसी को दूसरों को दुखी करके मजा आता है ना, तो सैडिज्म भी कह सकते हो आप। सैडिज्म मतलब कि मेरे सामने कुछ इतना खराब हो रहा है, इतना पेनफुल है, याद है? एगनाइजिंग, है ना? और आपका हेरोइंग, एक्सक्रूशिएटिंग, पेनफुल, ये सारे वर्ड्स पढ़े थे ना। कुछ ऐसा है जिससे मेरे अंदर दुख होना चाहिए, पेन होना चाहिए, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है, मैं खून देख रही हूँ, मजा आ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो मेरे अंदर क्रूरता है। उसको क्या कहोगे आप? सैडिज्म। तो देखो, सैडिस्ट तो कौन होता है? सैडिस्ट होता है जिसको दूसरों को दुखी करके या दुख दुख में देख के मजा आता है ना? और मेजोकिस्ट कौन होता है? जिसको खुद को दुखी करने में मजा आता है। ध्यान रखना, अगर मुझे खुद को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता है, मैं खुद को बहुत पेन देती हूँ तो, और मुझे अच्छा भी लगता है, मैं उसको इंजॉय करती हूँ। हर तरह के लोग होते हैं, तो ऐसे जज नहीं करना कि मैम ऐसे भी होते हैं, क्या होते हैं? मेजोकिस्ट, है ना? और जिसको दूसरों को दुखी देखकर मजा आता है वो क्या है? सैडिस्ट। तो सैडिज्म हो जाएगा, ठीक है? और रूथलेस, बड़ा ही रूथलेस है, क्रूर है ना? उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। कैलसनेस, ओके, कैलसनेस है। इसके अलावा ब्रूटैलिटी है, ब्रूटैलिटी है, सेवेजरी है, ठीक है? क्रूरता के लिए सारे वर्ड्स ध्यान रख सकते हैं आप। फेरिटी, फेरिटी एंड विशियसनेस, VICIOUSNESS, विशियसनेस। लेकिन जब हम इसके ऑपोजिट की बात करते हैं, तो इसके ऑपोजिट में तो क्या आ जाएगा? काइंडनेस, दया। काइंडनेस है, किसी को एम्पैथी है, किसी को दया है तो कंपैशन है ना? दया है तो कंपैशन है, काइंडनेस है, एम्पैथी है, ठीक है? मर्सी, किसी को दया आ गई तो मर्सी है। इन सब का ऑपोजिट हो जाएगा ये ऑपोजिट है, कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस, ठीक है? कंपैशन, ये सारे, राइट? तो चलिए अब फाइनली इसका आंसर भी देख लेते हैं। हमसे पूछा था फ्लैटरी, होता तो तारीफ करना है लेकिन झूठी तारीफ करना, ताकि आप किसी का फायदा उठा सके। तो है तो तारीफ ही ना। अच्छा, एसएससी में ये प्रॉब्लम है, वो डायरेक्टली सिनोनिम नहीं पूछता। अब जैसे देखो, इसमें ये अलग ही मीनिंग दे रहे हैं वर्ड्स, ये अलग मीनिंग दे रहे थे सारे चापलूसी वाले, लेकिन कर तो तारीफ ही रहे ना। सर आप तो क्या हो, आप ये हो वो हो, तो बूट लिकिंग कर रहे हैं। तो आंसर तो इसका यही होगा, एजुलेशन। क्योंकि पूछा था सेम कौन सा है, डेलिकेट नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, क्रूएल्टी नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? नेक्स्ट है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेज वर्ड याद है आपको? डिस्पैरेज वर्ड पढ़ा था हमने। डिस्पैरेज का मतलब था किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिसअप्रूव करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, अपमान करना, कलंक लगाना, ये सारे इसके मीनिंग थे, ठीक है? तो डिस्पैरेज का मतलब क्या था? बी लिटिल। अच्छा, बी लिटिल का मतलब क्या है? आप किसी को क्या कर रहे हो? आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। बिलिटल का मतलब है क्रिटिसाइज करना, ठीक है? क्रिटिसाइज कर रहे हो, सेंश्योर है, कास्टिगेट है, निंदा करना, डांटना, फटकारना, चेस्टाइज है, चेस्टाइज, ठीक है? चाइड है, स्कोल्ड है, रिब्यूक है, ठीक है? और आपका रेप्रिमांड, रेप्रिमांड है,
ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? एस्पर्स है, ये सारे वर्ड है क्रिटिसाइज करना, डांटना, फटकारना, ठीक है, एस्पर्स वर्ड लिखे। बाकी मैंने कल वाली क्लास में काफी सारे वर्ड्स आपको क्रिटिसाइज के लिए लिखवा दिए थे, है ना। इसका नाउन फॉर्म क्या है? कैलेमनी है, वाइट्यूपरेशन है, विलिफिकेशन है, एस्पर्शन है, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको कल वाली क्लास में करवा दिए थे, ठीक है। एस्पर्स, ये सारे वर्ड्स आपको क्या बता रहे हैं? निंदा करना, डांटना और फटकारना, ठीक है। अब ये देखो फ्लैटरिंग वर्ड आ गया। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या मुझे यहाँ पर और कुछ बताने की जरूरत है? क्या मैं ये नहीं कह सकती कि ये इंग्रेशिएटिंग होगा? इंग्रेशिएटिंग, प्रेजिंग, तारीफ करना, एडमायरिंग, कह सकते हैं ना। फिर वो साइकोफैंट, ऑब्सिक्यूअस, वो वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अब बताओ मेहनत कम हुई कि नहीं हुई? है ना। अब एक वक्त आएगा कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगी आपको पूरी लिस्ट, है ना। और जो व्यक्ति काइंड होता है, जो काइंड होता है वो कैसा होता है? जो काइंड है वो जनरस है, जनरस है, कोर्टियस है, बिनाइन है, अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है ना, काइंड हार्टेड, गुड हार्टेड है। तो आप फिलेंथ्रोपिक भी बोल सकते हो, जो लोगों की मदद करता है। अब जो लोगों की मदद करता है उसको आप क्या कहते हो? कैसे मदद करता है? पैसे से तो डोनर हो जाएगा, जो डोनर है वो चैरिटेबल हो जाएगा। अच्छा, ये लोग कैसे होते हैं? सेल्फलेस होते हैं, तो सेल्फलेस हो जाएगा। अब ये सेल्फलेस परोपकारी होते हैं तो अल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा। अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, जो दूसरों की ऊपर उपकार करते हैं। अब इनके अंदर सिंपैथी होगी ना, तो ये सिंपैथेटिक हो जाएंगे, ठीक है, सिंपैथेटिक होंगे, एम्पैथेटिक होंगे, सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक होंगे। अच्छा, सॉलिसिटस, सॉलिसिटस एंड कंसीडरेट, इन दोनों का मतलब क्या होता है? केयरिंग। सॉलिसिटस एंड कंसिडरेट का मतलब होता है केयरिंग, जो दोस्त दूसरों को ऐसे परेशान नहीं करते, किसी भी छोटी चीज के लिए परेशान कर दिया ऐसे नहीं करते, तो सॉलिसिटस और कंसिडरेट होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं वो कैसे होते हैं? अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, गुड नेचर्ड होते हैं, काइंड, इनके अंदर क्या होती है? उदारता होती है, ओके। अब यहाँ देखो, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड पूछा है आपसे, इसमें क्या आ रहा है? आई, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो मैंने पहले भी क्लासेस में बताया, अगर आप यूट्यूब पर मुझसे पढ़े हैं ना, तो मैंने आपको हमेशा दो वर्ड्स बताए, एक तो कॉम्प्लीमेंट और एक मैंने बताया है कॉम्प्लीमेंट। क्या डिफरेंस है? इसमें आई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, ठीक है। ये किससे बना है? देखो कंप्लीट से, कंप्लीट, इसीलिए तो ई आ रहा है, और ये आई आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो ई वाला है ना, इसको बोलते हैं पूरक, ये पूरा करता है, पूरा करता है मतलब किसी चीज के साथ मैच होता है। और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये प्रेज वाला है, तारीफ करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी ग्रामर में SVOCA में सी आता है ना, कॉम्प्लीमेंट, वो ये वाला होता है, पूरा करता है, वो आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो दो हैं। अब अगर यहाँ पर आ रहा है आई वाला कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये तो क्या है? एडमायरिंग, ये तो एडमायरिंग है ना, आई वाला आ रहा है, ये तो हो गया एडमायरिंग, ठीक है। यूलॉजी का मतलब याद है ना क्या था? तो उससे क्या हो जाएगा? यूलॉजाइजिंग, ठीक है, यूलॉजाइजिंग, ये कह सकते हैं आप। और कोई मीठी मीठी बात कर रहा है बहुत, तो शुगरी। अच्छा, शुगरी को आप फिर वही कह सकते हो, समझो, शुगरी मतलब मीठी मीठी बातें, तो फ्लैटरिंग कर रहे हो, साइकोफेंट हो, ऑब्सिक्यूअस हो, इंग्रेशिएटिंग है, ग्रोवलिंग है, ठीक है। तो शुगरी मतलब मीठी मीठी बातें करना, ओके। एडमायरिंग है, और फ्लैटरिंग लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कितनी बार आ गया देखो फ्लैटरिंग, तो ऐसे समझो इन शब्दों को। क्लियर है ना? यहाँ तक हो गए सारे वर्ड्स, है ना। अच्छा, जब आप इस वाले कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हो ना, ई वाला पूरा करना, तो मतलब मैचिंग हो जाएगा, मैचिंग और कंपैटिबल, ठीक है, कंपैटिबल। कोई चीज कंपैटिबल है किसी के साथ में, जैसे तुम्हारा जो सूट है वो इस टाई के साथ में सही बैठ रहा है, तो कंपैटिबल हो जाएगा, मैचिंग है, ओके। और आंसर हमारा हो गया बी, लिटिल करना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से, ताकि सामने वाले को क्लियरली उसका मतलब समझ में आ जाए। एक्सप्लेन करना, एक्सप्लिकेट करना, ठीक है, एक्सप्लिकेट, ओके। ये जो मैं ऐसे लिखती हूँ, है ना,
तो उसको एनोटेट कहोगे, एनोटेट, एनोटेट क्या मतलब हुआ, जैसे मैं लिख रही हूँ तो एनोटेटेड पीडीएफ हो जाएगी ना ये, है ना। और कोई डायग्राम है उसमें जैसे उसको एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से उस डायग्राम को, तो वो हो जाएगा एनोटेट। इंटरप्रेट हो जाएगा, अनटेंगल हो जाएगा, अनटेंगल आसान बना दिया किसी चीज को, इंटरप्रेट समझाना, क्लियर करना उसको, ठीक है। तो एल्यूसिडेट करोगे तो आप किसी चीज को कंफ्यूज करोगे कि किसी व्यक्ति को कॉम्प्लिकेट करोगे क्या, डार्कन करोगे या क्लैरिफाई करोगे। मैं एक्सप्लेन ही इसलिए कर रही हूँ, मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, ताकि आपके सामने सारी क्लैरिटी आ जाए, पूरा अच्छा से दिखे आपको सब कुछ कि क्या क्या है। तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इतना ताकि क्लैरिफाई हो जाए चीजें, क्लैरिफाई होगी या कॉम्प्लिकेट होगी। कॉम्प्लिकेट के लिए कौन सा वर्ड है, लेबिरिंथ, ठीक है। लेबिरिंथ मतलब क्या हो गया, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट, ठीक है। पैराडॉक्सियल, पैराडॉक्सियल। अब बताओ किस चीज को याद है, अभी देखना आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैंने कहा कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है मतलब वो कोई ऐसा टेक्स्ट है, तो क्या हो जाएगा, एसोटेरिक, एसोटेरिक है, आर्केन है, बताया था याद है, क्रिप्टिक है, क्रिप्टिक है, मिस्टीरियस है, एनिग्मेटिक है। क्यों, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। जब आप कहते हैं कि भाई इट इज ऑल ग्रीक टू मी, इट इज ऑल ग्रीक टू मी, मैंने कहा ये मेरी समझ से बाहर है। इट इज ऑल ग्रीक टू मी, मैंने कहा ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, ये शेयर मार्केट मुझे समझ नहीं आता, मैंने कहा इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है, जो कुछ भी ये बातें करें इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरी समझ से बाहर है। ये सब क्या था, गूढ़, बताया था ना, समथिंग दैट इज अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों के द्वारा समझा जाता है। जैसे प्रेमचंद जी की कहानियां है, वो कैसी है, क्लियर है, लिम्पिड, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, डेसिफरेबल, इंटेलिजिबल, लेजिबल, पेनिट्रेबल, ये सब है। लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा किसी का टेक्स्ट, जैसे शेक्सपियर ने लिख दिया कुछ और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, या फिर कुछ मैंने स्पिरिचुअल कुछ पढ़ लिया या फिर कुछ फिलोसफी पढ़ ली, मेरे समझ से बाहर है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेजिबल, इनडेसिफरेबल, ठीक है, अनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनडेसिफरेबल जो मुझे समझ नहीं आ रहा, ओपेक है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, ऐसा सब कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड हमने पढ़ लिए हैं। ये क्या है, जिसका मतलब आसानी से समझ में नहीं आता, एसोटेरिक है, क्रिप्टिक है, ठीक है। और डार्कन करना मतलब ब्लैकन करना, डार्कन करना मतलब ब्लैकन करना, अंधेरा कर देना, ठीक है। इक्लिप्स, इक्लिप्स होता है ना, लूनर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है। सैडन, अच्छा इसको है ना इससे भी लेते हैं, दुखी करने से भी लेते हैं, तो सैडन और कास्ट डाउन, सैडन और कास्ट डाउन, ठीक है। अच्छा कोई माहौल अगर कैसा है, बहुत ही निराशा से भरा, उसको क्या कहोगे आप, ब्लीक, ठीक है, ब्लीक कहोगे आप उसको, ग्लूमी कहोगे, बहुत ही ब्लीक है, ग्लूमी है, ठीक है, बहुत निराशा से भरा है, ऐसा कह सकते हैं, राइट। और कंफ्यूज, कंफ्यूज के लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, आपको आइडिया दे देती हूँ बस, मैंने आपको करवाया था बीविल्डर, परप्लेक्स, लिखवाए थे ना, बिम्यूज, कल वाली क्लास देखना, फ्लमॉक्स, याद आ गया ना, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे, ठीक है। पजल और डिस्कम्बोब्यूलेट, डिस्कम्बोब्यूलेट वर्ड पढ़ा था एक, डिस्कम्बोब्यूलेट, तो कल वाली क्लास में देखना ये सारे वर्ड्स हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। डिस्कम्बोब्यूलेट भी हमने पढ़ा था, राइट। तो आंसर हो गया क्लैरिफाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा कैपिचुलेट, थोड़ी सी मुस्कान आई होगी आपके चेहरे पर भी जैसे मेरे चेहरे पर आई है। अब देखो आप भी समझ सकते हो कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है ना कि मैं जो पीपीटी बनवा रही हूँ मैं ये कहूँ कि जो वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं वही डालना, ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ वही आ रहा है ना। रैंडम क्वेश्चंस हैं भाई, एग्जामिनर कहाँ से लाएगा शब्द, आप बताओ ज्यादा। जब हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे, हम एक क्वेश्चन में 50-50 शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से आपका सिलेक्शन रुकेगा, बताओ कहाँ से नया वर्ड आएगा। ऐसा नहीं है ना कि डिक्शनरी की डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी और आपको एग्जामिनर कहीं से भी दे देगा, उसको फेल थोड़ी करना है आपको। अगर उसने वैकेंसी निकाली है तो नौकरी तो देगा ना। देखो कैपिचुलेट वर्ड पढ़ा था अभी हमने सरेंडर के लिए, तो ये लो आंसर तो आ गया सरेंडर। क्या मैंने सरेंडर का ऑपोजिट बताया था, भाई रिजिस्ट है, ठीक है। रिजिस्ट का मतलब क्या है, कॉम्बैट, वहीं पे बता दिया था मैंने आपको। तो आप कॉम्बैट कर रहे हो मतलब बात मान नहीं रहे हो, ठीक है।
कॉम्बैट कर रहे हो, विथस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, और काउंटर कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, रिपेल कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो, बात नहीं मान रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो, बात नहीं मान रहे हो, ठीक है, और यू आर रिफ्यूजिंग टू सरेंडर समथिंग, तो डिग इन वंस हील्स एक इडियम हमारे पास है, डिग इन वंस हील्स, इसका मतलब है झुकने से, बात मानने से मना कर देना, सरेंडर करने से मना कर देना, डिग इन वंस हील्स, ठीक है। अटैक, अटैक के लिए भी हमने वर्ड्स कल ही पढ़ लिए थे, इस देखो सोचो ना कितने सारे वर्ड्स कल ही आ गए। अटैक का मतलब क्या है, एम्बुश। अच्छा, अटैक को मैंने एक केस में और बताया था, क्रिटिसाइज के केस में भी आता है, ठीक है, असॉल्ट, असेल, ये सब किसके लिए, अटैक के लिए, ये सारे वर्ड्स है ना। तो मैंने एक सेंस में और बताया था, जैसे कैरेक्टर असैसिनेशन, उसमें क्या हुआ, अटैक, अटैक करना मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। और डिफेंड का मतलब क्या है, आप किसी को क्या कर रहे हो, डिफेंड मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो डिफेंड करना मतलब सेफ गार्ड करना, आप सेफ गार्ड कर रहे हो, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप फोर्टिफाई कर रहे हो, फोर्टिफाई, जैसे मान लो मैंने कहा कि गांव के चारों तरफ ना एक बाउंड्री बना दी या दीवार बना दी उसको फोर्टिफाई करने के लिए, तो फोर्टिफाई और नाउन होगी तो फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। शील्ड है, बैरिकेड है, बैरिकेड तो समझते हैं ना, बैरिकेडिंग हो जाती है, शील्ड है, ठीक है, कंजर्व है, कंजर्व मतलब बचा कर रखना, सुरक्षा करना, ठीक है, सिक्योर करना, गार्ड करना, सिक्योर भी हो जाएगा, गार्ड हो जाएगा, इन सब का मतलब क्या है, सुरक्षा करना, ठीक है। अब जैसे देखो एक बात, आप इमेजिन करो जैसे कोई किला है, कोई महल है, तो पहले के टाइम पर आप क्या देखोगे, आज भी जब कोई किला विला घूमने जाते हो पुराना, उसकी दीवारें देखना इतनी मोटी मोटी और ऊंची ऊंची होती है, वो सुरक्षा करते थे, है ना, एक किला बंदी कर लेते थे ताकि एक तो दुश्मन जल्दी से आ ना पाए, अटैक ना कर पाए, और आ भी जाए तो जल्दी से एंटर ना कर पाए, ठीक है, इसलिए बड़ी बड़ी, तो किला बंदी के केस में कौन से वर्ड्स हमारे पास हैं, तो इससे रिलेट करके देख ले हम, रैम्पार्ट, पैलिसेड, रैम्पार्ट, पैलिसेड, ठीक है। अब किसी भी तरीके की हो सकती है ये, किसी भी तरीके की हो सकती है ये किलाबंदी, दीवार मोटी दीवार हो सकती है, या फिर जो आपका पैलिसेड है ना, वो तो मैं आपको बता दूं कैसा होता है, थोड़ा सा बना के बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई गार्डन है ना, वहाँ पे ऐसे ऐसे वो लगते हैं ना चारों तरफ, ताकि जानवर ना आ जाए, तो चारों तरफ तो क्या कर दिया भाई, उसकी सुरक्षा कर दी ना, ओके, बुलवार्क है, बैस्टियन है, एम्बार्कमेंट क्या होता है, एम्बार्कमेंट हालांकि किसके लिए आता है, रिवर के लिए, ठीक है, एम्बार्कमेंट, सॉरी एम्बैंकमेंट, मैंने गलत लिख दिया, एम्बैंकमेंट है ना, एम्बार्क नहीं, एम्बैंकमेंट, तो बैस्टियन है, एम्बैंकमेंट है, ओके, इन सब का एक ही मतलब है, किसी से सुरक्षा करना, टू प्रिवेंट, ठीक है, सुरक्षा करना, राइट। तो क्लियर है ये सारे वर्ड्स। आपका कैपिचुलेट का मतलब क्या हो गया, सरेंडर, सरेंडर के लिए वर्ड्स कौन से थे, यील्ड था, गिवन था, सक्कम था, है ना, ये सारे वर्ड्स हमने पहले ही कर लिए थे। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सकल्पेट, फिर से थोड़ी सी मुस्कान तो आई होगी बच्चों, एक्सकल्पेट को कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा है, एक्स आ रहा है, एक्स, एक्सकल्पेट फ्री कर देना, अक्विट है, अब्सॉल्व है, रिलीज है, लिबरेट है, इमेंसिपेट है, इसका उल्टा क्या था, ब्लेम करना, अक्यूज करना, इंडिक्ट करना, इंक्रिमिनेट करना, इनकल्पेट करना, है ना, प्रोसिक्यूट, स्यू, चार्ज, ये सारे वर्ड्स थे ना। तो अब आपको तो इतना थोड़ी करना है, एक्सकल्पेट का सिनोनिम पूछा है, ठीक है। तो देखो कंडेम का मतलब क्या है, कंडेम मतलब निंदा करना, कंडेम का मतलब है निंदा करना, वही क्रिटिसाइज, अब कितनी बार लिखाऊं, बार बार नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है, क्रिटिसाइज। अच्छा, ब्लेम करना मतलब अक्यूज करना, ये भी लिखवा चुकी हूं मैं, अक्यूज करना, इंडिक्ट करना, इंक्रिमिनेट करना,
है ना। और एक्सकल्पेट तो फ्री करना है, तो इधर क्या हो जाएगा, इनकल्पेट हो जाएगा, इनकल्पेट, है ना। और पनिश कर रहे हो तो वही, पनिश करने के लिए आपके पास वर्ड्स क्या है, पेनलाइज करना, कि आप किसी के ऊपर कोई पेनल्टी लगा रहे हैं। एक इडियम होता है थ्रो द बुक एट, थ्रो द बुक एट, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को पनिश करना, ठीक है। अब कंडेम निंदा करना है, ब्लेम किसी के ऊपर आरोप लगाना है, और पनिश पेनलाइज करना मतलब दोषी ठहराना, दोष देना। एक्सोनरेट का मतलब क्या है, लिबरेट, ठीक है। एक्सोनरेट का मतलब है रिलीज कर देना, रिलीज था, इमेंसिपेट था, अब तो कनेक्शन बन रहा होगा, फ्री कर देना, इमेंसिपेट कर देना, ठीक है, और एब्जॉल्व कर देना, ये सब फ्री के लिए है, ओके। अक्विट कर देना, विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को ये कहना कि आपने ये अपराध नहीं किया है, ठीक है, ये कहना। ये जो कंडेम के लिए वर्ड है, हमने रेप्रीहेंड, डिनाउंस, डिस्पैरेज ये सब कर लिए थे वर्ड्स बार बार, है ना। तो अपरेड ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पर, अपरेड, रिब्यूक, स्कोल्ड, ठीक है, वो सारे वर्ड्स हो जाएंगे। एक्सकोरिएट, एक्सकोरिएट, ओके, निंदा करना। अब एक्सकल्पेट का सिनोनिम पूछा था, तो फ्री करना, फ्री करने के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपोजिट का मतलब होता है बच्चों बहुत ही किसी चीज से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड मतलब पर्टिनेंट, कि भाई ठीक है इस स्थिति में ये रिलेटेड है। एक तो हम कहते हैं कि क्या बेकार की बात करो, इट्स नॉट रिलेटेड टू द पॉइंट, ठीक है, मतलब पॉइंट से हटके कोई बात करना, लेकिन मैंने कहा ये तो रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो उसके लिए क्या है, पर्टिनेंट, रिलेटेड, कनेक्टेड, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, अपोजिट यूज करते हो, ठीक है, मतलब वो कनेक्टेड है, ओके। एक स्पेलिंग और ध्यान रखना, एक वर्ड और ध्यान रखना, देखो ये कैसे याद करोगे, अपोजिट का तो ले लो APP और पर्टिनेंट का ले लो पर्टिनेंट, लेकिन स्पेलिंग अलग है, पर्टिनेंट में TI आ रहा है, यहाँ पर TE आ रहा है, तो ये भी इसी का सिनोनिम है। और वर्ड क्या है, वर्ड है आपका पर्टिनेंट, ठीक है, रिलेटेड होना। अब इसका पूछा है सिनोनिम, जो सिनोनिम है वो क्या है, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब तो क्या है, सेकेंडरी है भाई, रिलेटेड नहीं है, जो इररिलेवेंट है वो तो नॉट कनेक्टेड है, सेकेंडरी है, और जो सेकेंडरी होता है वो क्या होता है, पेरिफेरल होता है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या है, सेकेंडरी है, तो आप कह सकते हैं इममटीरियल है ये तो, इसका इससे कोई मतलब ही नहीं है, इममटीरियल, इररिलेवेंट है ना, इममटीरियल की इसका इससे कोई मतलब ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, इन ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं है, अपोजिट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ऑपोजिट विलोम शब्द वाला नहीं है, ये APP है, तो इन अपोजिट, ओके। इसका पूछा था हमसे सिनोनिम, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिलेवेंट, ये रिलेवेंट है ना। अब देखो वेग, वेग का मतलब क्या है, नॉट क्लियर, इसके लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ रखे हैं। अगर मौसम है ऐसा तो क्या क्या हो जाएगा, हेजी, मिस्टी, हमने पहले वाली क्लास में कर लिए सब, हेजी, मिस्टी, मर्की, नेब्यूलस, नेब्यूलस है, क्लाउडी है, ठीक है, फॉगी है, ये तो है मौसम के लिए। और अगर कोई चीज कैसी है, ओपेक है, ओपेक मतलब नॉट क्लियर, समझ नहीं आ रहा है, तो वो ऑब्सक्योर है। या फिर व्यक्ति कैसा है, एम्बिग्यूअस है, नॉट क्लियर, एम्बिग्यूअस, जो व्यक्ति एम्बिग्यूअस होता है वो कौन क्या होता है, इक्विवोकल, एम्बिवेलेंट। याद है सारे वर्ड्स, फिर से मैंने कुछ इडियम्स करवाए थे। इफ समबडी इज वेरी कंफ्यूज्ड तो क्या हो जाएगा, वो हेजिटेंट है, इनडिसिसिव है, ऑसिलेट, वेसिलेट, है ना, डिदर, स्विदर और वेवरिंग, ये सारे वर्ड्स है। डिली डेली, शिली शैली, ब्लो, हॉट एंड कोल्ड, है ना, हम एंड हॉ, और उसके लिए टू क्या था वो, सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या है, कंफ्यूज होना, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, कंफ्यूज होना, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए थे कल, ठीक है, कल वाली क्लास में। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रैंडम। देखो जब हम किसी चीज को रैंडमली करते हैं ना, तो इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट सिस्टमैटिक, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अ रूल और एनी अदर थिंग, मतलब मन में आया कर दिया, ऐसे ही कर दिया, तो वो सिस्टमैटिक नहीं है ना। तो देखो इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हम लिख सकते हैं। अगर मैं कोई काम रैंडम कर रही हूँ
तो मैं उसको कैसे कर रही हूँ, एक्सीडेंटली। भाई कोई मुझसे एक्सीडेंटली मिल गया, ठीक है, रैंडमली मिल गया, ऐसे कुछ फिक्स नहीं था, मार्केट में कोई मुझे मिल गया, तो मुझे वो कैसे मिल गया, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियसली मिल गया। और कैसे मिल गया, कोइंसिडेंटली मिल गया, कोइंसिडेंटली मिल गया, है ना। अगर मेरे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, मुझे बस ऐसे ही कुछ करना है, अकॉर्डिंग टू अ रूल नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, मन चाहा कर दिया तो आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी कर दिया उसको, या फिर मैंने उसको डिस्क्रिशनरी, मैंने उसको हैफजर्डली कर लिया, हैफजर्डली। जैसे मैंने कहा भाई सॉरी हम तुम्हें बता नहीं पाए, हम लोग ट्रिप पर चले गए थे, लेकिन बड़ा हैफजर्डली हमने प्लान किया था, प्लान नहीं था कुछ भी पहले, लेकिन हैफजर्डली मतलब रैंडमली ऐसे ही चले गए, है ना, तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा ना, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका पहले से पता नहीं लगा सकते, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अनजाने में कोई चीज हो गई, पता नहीं था कि होगी, अनजाने में हो गई, तो इनएडवर्टेंट हो जाएगा। इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है, अनजाने में, मतलब यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, अनजाने में, ठीक है, आप तैयार नहीं थे उसके लिए, राइट। अच्छा, जैसे कभी कभी हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है स्पॉन्टेनियसली बोलने के लिए, जैसे कॉलेज वगैरह में होता है एक्सटेम्परी जिसको कहते हैं, टॉपिक दिया और आपको तैयार करने का टाइम नहीं दिया, बोलो अब इस पे, ठीक है। या फिर मैंने कहा आज मेरे बॉस ने इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग बुला ली बिना किसी तैयारी के, कोई मैसेज नहीं कुछ नहीं, बस अचानक बोला 10 मिनट में मीटिंग रूम में आओ, तो बिना किसी प्लान के, है ना, हैफजर्डली जल्दी से, उसके लिए 3 वर्ड्स याद रखेंगे। एक्सटेम्परी तो क्या होता है, टॉपिक दे दिया जाता है आपको, ऑन द स्पॉट बोलना होता है, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग, मीटिंग हो गई इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड मतलब विदाउट प्लान, विदाउट प्री प्लान, कोई प्लान नहीं था, बिना किसी प्लान के हो गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, बिना किसी प्लानिंग के। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज को बहुत ध्यान से कर रहे हो, केयरफुली कर रहे हो, आप उसको मेथोडिकली कर रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो क्योंकि आपका प्लान था, आप उसको मेटिक्यूलसली कर रहे हो, ध्यान से कर रहे हो, है ना, आप उसको प्रिसाइसली कर रहे हो, या फिर आप उसको सिस्टमैटिकली कर रहे हो, सिस्टमैटिकली कर रहे हो। अच्छा, सोचा समझा तो क्या बोलोगे, प्री मेडिटेटेड, जैसे प्री मेडिटेटेड मर्डर हो गया, खून कैसा, सोचा समझा, प्लान किया हो, तो प्री मेडिटेटेड हो गया। ये सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, केयरफुली किया आपने किसी को, मतलब यहाँ पे सब कुछ कैसा था, अनइंटेंशनल था, वहां सब कुछ कैसा होगा, इंटेंशनल होगा ना। यहाँ तो इंटेंशनल है, उद्देश्य था, आपने किसी चीज को पर्पसफुली किया है, प्लान था सब कुछ, ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिकली हुआ है, सब कुछ कैसा था, आपने डेलिबरेटली किया ना उसको, तो डेलिबरेट एक्शन हो गया, है ना। और इंटेंशनली किया, प्लान किया, तो वो आपके कैसे एफर्ट्स थे, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मतलब सोचा समझा, तो ये सारे वर्ड्स इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब होता है अपमान, ठीक है, इग्नोमिनी का मतलब होता है बच्चों अपमान, पब्लिकली किसी को क्या कर दिया, इंसल्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है वो, ह्यूमिलिएशन है ना, देखो पब्लिकली किसी का अपमान किया तो क्या है, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट है ना, तो आप उसको क्या कहेंगे, स्टिग्मा है, मोर्टिफिकेशन है, स्टिग्मा, कलंक लग गया, मोर्टिफिकेशन, ठीक है। किसी के लिए बुरा भला कहना, ऑब्लोकी, ठीक है, और अच्छा अच्छा कहना, यूलॉजी, है ना, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है, ओके। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, किसी का सम्मान करना, किसी का फेम, किसी की रिस्पेक्ट, ये सब तो तीनों पॉजिटिव वर्ड्स और मिलते जुलते हैं ना, किसी का आदर, किसी की रिस्पेक्ट, तो फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना, अगर किसी का एस्टीम है, एस्टीम है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट के लिए होमेज वर्ड ध्यान रखना है ना, रेवरेंस ध्यान रखना है, रेवरेंस है, वेनरेशन है, बताओ कैसे याद नहीं होंगे, इतनी बार हम लिखेंगे पढ़ेंगे तो कैसे याद नहीं होगा, वेनरेशन है, ठीक है, और रिस्पेक्ट के लिए हमने डेफरेंस वर्ड पढ़ा था,
यहाँ तो किसी की निंदा करी है, किसी का अपमान किया है, किसी की तारीफ है तो एड्यूलेशन है। एड्यूलेशन था तो लॉडेशन था, होगा ऐसे। ठीक है, लॉडेशन है, ऑनर है, और एप्रोबेशन। ठीक है, इन सब का मतलब है तारीफ। और एक्सटॉल वर्ब है, एक्सटॉल करना मतलब तारीफ करना, प्रेज करना किसी की। ठीक है, अक्लेम। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोफाइट, देखो नियो आ रहा है इसके अंदर बच्चों, नियो का मतलब होता है नया। अब नियोफाइट कैसा है, नौसिखिया। नौसिखिया है, नया नया है, एक्सपर्ट नहीं है, नया नया है। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास, इसके लिए वर्ड्स हैं टायरो। ठीक है, फ्रेशर है वो, अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बिगिनर है। ठीक है, फ्रेशर है, बिगिनर है, नोविस है, न्यूबी है, नोविस। और ग्रीन हॉर्न बोलते हैं, ग्रीन हॉर्न बहुत पूछा जाता है, मतलब बहुत कॉमन है ग्रीन हॉर्न। तो ये बताते हैं आपको कि ये सब कैसे अभी सीख रहे हैं, ट्रेनी ट्रेनी है। ठीक है, अंडर ट्रेनिंग है, या फिर टेंडर फुट भी इसके लिए लिख सकते हैं आप, टेंडर फुट। ठीक है, अब पूछा क्या था आपसे, सिनोनिम पूछा था, तो सिनोनिम तो मिल गया आपको, बिगिनर। क्यों, क्योंकि वेटरन, मास्टर और एक्सपर्ट, ये सब कैसे लोग हैं, ये तो प्रो हैं, अपने अपने फील्ड के प्रो हैं। ये मेस्ट्रो हैं, एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ये अड्रॉइड हैं अपने काम में। जो अड्रॉइड होते हैं उनको क्या कहते हो आप, डेक्स्ट्रस। ठीक है, अच्छा डेक्स्ट्रस वर्ड जो है ना, डेक्स्टर हाथ की मूवमेंट के लिए है, कि जिसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, मतलब नजाकत है हाथ में। अगर सोचो कोई कथक किसी को बहुत अच्छा आता है तो उसके हाथ अलग ही ग्रेसफुली चलेंगे, है ना। किसी को बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलना आता है तो ग्रेसफुली, मतलब वो ही और शी इज डेक्स्ट्रस, इसका मतलब निपुण है, स्किलफुल है। ठीक है, प्रोफिशिएंट है, स्पेशलाइजेशन है उसकी उस काम में। अब इसमें मैं एम बी लगा दूं, एम बी दो के लिए आता है, तो मतलब हाथ डेक्स्टर और एम बी बोथ, दोनों हाथों से जो लिख सकता है उसे क्या कहते हैं, एम्बी डेक्स्टर्स कहते हैं। ठीक है, उसके लिए एम्बी डेक्स्टर्स वर्ड ध्यान रखना। जो अपने काम में इतना क्विक है, इतना तेज है, तो वो क्विक है, निम्बल है, क्विक निम्बल और अजाइल है, क्विक निम्बल और अजाइल है। ठीक है, और मेस्ट्रो है, एफिशियोनाडो, एफिशियोनाडो। ठीक है, विजार्ड, एक बात ध्यान रखना बच्चों, विजार्ड जो है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो विजार्ड का मतलब है ना, उससे भी होता है जो जादू टोना वगैरह करते हैं ना, उससे। और विजार्ड का एक मतलब एक्सपर्ट भी है। ठीक है, और आप कहेंगे वर्चुओजो, अपने अपने एक्सपर्ट के क्या है ये, मतलब अपने अपने फील्ड के क्या है, एक्सपर्ट है ना। मेवन, MEVEN, बेसिकली मेवन कौन होता है, खनौशियर ही होता है। खनौशियर कौन होता है, पारखी। अब है तो ये भी स्पेशलिस्ट है ना, लेकिन खाने पीने और आर्ट का है, इसको खाने पीने और आर्ट की बहुत नॉलेज है, तो ये कनौशर है। और कॉग्नोसेंटी, कॉग्नोसेंटी इसका सीधा सीधा सिनोनिम है, कॉग्नोसेंटी कनौशर होता है पारखी। ठीक है, और मेवन भी उसी को कहते हैं आप। फिर हाई क्वालिटी फूड वाला कौन सा था, गौमे था, और एपिक्यूरियन था, जिसको हाई क्वालिटी फूड पसंद है तो एपिक्यूरियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लोग कैसे होते हैं, ये अपने काम में तेज होते हैं तो अडेप्ट होंगे, अडेप्ट है, प्रोफिशिएंट है, स्किलफुल है ना, स्किलफुल है तो इनके लिए इंजीनियस वर्ड आ जाएगा। ये इंजीनियस, जीनियस से याद कर लो, हालांकि जीनियस की स्पेलिंग क्या होती है ये, लेकिन इंजीनियस में क्या आएगा, IOUS आएगा। ठीक है, और ये लोग होते हैं अपने आप में एक्सपर्ट, तो अकम्पलिश्ड कहोगे, अकम्पलिश्ड। लेकिन ये तो सब एक्सपर्ट्स है ना, लेकिन मान लो कोई कैसा है, अनाड़ी, कोई कैसा है, अनाड़ी, उसको अपना काम करना ढंग से आता नहीं है। ठीक है, उसको क्या कहोगे आप, क्लमजी। अनाड़ी है, क्लमजी, बंगलिंग, लंपिश, लंपिन। इधर अड्रॉइड था ना, इधर अड्रॉइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेलाड्रॉइड।
मैलेड्रॉइड मतलब अनाड़ी, जिसको अपना काम अच्छे से करना नहीं आता, हो सकता है अभी नया नया हो, ग्रीन हॉर्न हो। ठीक है, तो ये तो सारे वर्ड्स किसके लिए आ गए हैं आपके पास, एक्सपर्ट के लिए। ठीक है, यहाँ देखना बच्चों, मैंने एक वर्ड लिखवाया आपको, इंजीनियस। इससे मैं आपको कुछ और वर्ड्स याद करवाना चाहती हूँ। ये 3 वर्ड्स हैं, इंजेनुअस, ठीक है, इंजीनियस और इंडिजिनस। ठीक है, 3 वर्ड्स एक साथ ध्यान रखने हैं आपको। ये जो इंडिजिनस है ना, इसमें तो देखो इंडिया का सेंस है, इंडिया, तो इसको तो क्या बोल दो आप, स्वदेशी, स्वदेशी, लोकल, नेटिव। और जो कहीं से आए नहीं है, वहीं बसे हुए हैं, तो उनको एब्रिजिन, एब्रिजिन बोला जाता है। मतलब कहीं से आके बसे नहीं है, वहीं के हैं, लोकल। ठीक है, ये इंजीनियस क्या है, ये तो स्किलफुल है, ये तो स्किलफुल है, टैलेंटेड है, डेक्स्ट्रस है, और ये डिसर्निंग है, समझदार है। डिसर्निंग मतलब भोले भाले नहीं है, ये चालाक हैं, तो श्रीउड कह दोगे, श्रीउड है, एस्ट्यूट है, पर्सपिकेशियस है, सेगेशियस है, समझदार है। ठीक है, जुडिशियस है, ये लोग इंसाइटफुल होते हैं। ठीक है, बहुत समझदार है, पर्सपिकेशियस, परसेप्टिव, परसेप्टिव भी लिखेंगे। ठीक है, परसेप्टिव है, और कनिंग, बहुत चालाक है, चालाक है, और स्ट्रीट वाइज, वाइज से याद कर लो, बुद्धिमान है। ठीक है, बड़े मतलब कैसे हैं, बहुत अप टू डेट रहते हैं, बहुत समझदार हैं। अच्छा, जो अप टू डेट रहता है ना, जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, लेटेस्ट आइडियाज, लेटेस्ट ट्रेंड, उनके साथ बहुत टाइम टू टाइम चलता है, अलर्ट रहता है नए आइडियाज के लिए, उनको अपना लेता है, उसके लिए ऑन द बॉल वर्ड यूज होता है, मतलब फ्रेज यूज होता है, ऑन द बॉल। एंड वी ऑल हैव टू बी ऑन द बॉल, हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, नए नए आइडियाज जो आ रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनके लिए अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, ये ना आर्टफुल भी आता है इनके लिए, आर्टफुल। आर्टफुल यहाँ पर आर्ट का मतलब कला से नहीं है, आर्टफुल मतलब चालाक से है यहाँ पर। ठीक है, अब रही बात इसकी, ये इनजेनुअस कैसे है, ये भोला भाला है, ये भोला भाला है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट है? ये सब कैसे है, चालाक। भाई इनको आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, ये कुछ भी करने से पहले अपना लॉजिक, रीजनिंग सब कुछ लगाएंगे, अपना एक्सपीरियंस। ये बेचारे भोले भाले हैं, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो अगर ये आर्टफुल है तो ये कैसे आर्टलेस, ये तो आर्टलेस है, क्रेड्यूलस है। क्रेड्यूलस होता है भोला भाला। अच्छा देखो, चलो इसको बाद में बताती हूँ, है ना। क्रेड्यूलस है और गलिबल, गलिबल है, भोला भाला है एकदम, और गाइललेस, कोई चालाकी नहीं आती इसको, चाइल्ड लाइक है, ये तो बच्चे के जैसा है, एकदम बच्चे के जैसा, जैसे बच्चा भोला होता है। ठीक है, और कैलो, ठीक है, भोला भाला है, कैलो। ठीक है, एंड इसके लिए इडियम चलता है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको इनएक्सपीरियंस्ड बोलते हैं। ठीक है, नेसेंट, ये भी इसके लिए वर्ड आता है, नेसेंट। ठीक है, और इनकॉग्निजेंट, इनकॉग्निजेंट का मतलब होता है यू आर लैकिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस। ठीक है, इनकॉग्निजेंट मतलब यू आर लैकिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस, आपको पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं हो आप किसी चीज को लेकर। ठीक है, मैं यहाँ एक चीज बताना चाह रही थी कि क्रेड्यूलस है ना, ये तो क्रेड्यूलस है, और क्रेडिबल क्या होता है, देखो दोनों में क्रेड वर्ड आ रहा है, क्रेड मतलब होता है फेथ। ठीक है, क्रेडिबल तो होता है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जैसे क्रेडिबल एविडेंस हो सकते हैं। ठीक है, क्रेडिबल विटनेस हो सकता है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, मतलब ट्रस्ट वर्दी, जिस पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हो। और क्रेड्यूलस कौन होता है, क्रेड्यूलस होता है जो आसानी से सब पर भरोसा कर लेता है, भोला वाला। ठीक है, क्रेड्यूलस
जो सब पर भरोसा कर लेता है, क्रेडिबल, जिस पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हो, वो कोई विटनेस हो सकता है, कोई एविडेंस हो सकता है। दोनों में रूट वर्ड क्या है? क्रेड है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, देखो, कैलो। ठीक है, कैलो वर्ड आ रहा है। एक बार 3 वर्ड्स पढ़ना एक साथ। कौन कौन से? कैलो, कैलस, क्रेवन। ठीक है, कैलो, कैलस एंड क्रेवन। तो कैलो तो क्या हो गया? भोला भाला। ये तो मैंने आपको सारे वर्ड्स लिखवाई दिए। ठीक है ना। जो आपका कैलस वर्ड है, कैलस का मतलब तो हमने अभी देखा था ना, इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब सेवेज। सेवेज मतलब ब्रूटल। ब्रूटल मतलब रूथलेस, वाइल्ड, बारबेरिक, फेरोशियस। तो ये तो क्या है? ये तो है बड़े क्रूअल। ठीक है, इनसेंसिटिव। इंड्यूरेटेड का मतलब है बहुत हार्ड है, उसमें में दया नहीं है। इंड्यूरेटेड इसका मतलब हार्ड, बहुत कठोर है। कितना भी खून वगैरह किसी का दर्द देख ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को कोल्ड हार्टेड कहते हो आप। कोल्ड हार्टेड, ठंडा दिल, मतलब दिल नहीं पसीजता इनका, है ना। अब क्रेवन जो है ना बच्चों, क्रेवन का मतलब होता है कायर। ठीक है, लिली लिवर्ड। ठीक है, पिजन हार्टेड, चिकन हार्टेड, पुसिलैनिमस। इन सब का मतलब क्या है? पुसिलैनिमस, इन सब का मतलब है कायर। ठीक है, ये सब है कायर, टिमिड है और विम्पिश है। ठीक है, विम्पिश। अच्छा, इनको येलो वेलिड भी कहते हैं, इसको पिग हार्टेड भी कहते हैं। ओके, और ये क्या है? टिमिड, डर डर लगता है इनको। टिमिड, टिमरस, टिमिड है, टिमरस है, शाय। ठीक है, अच्छा देखो, डिफिडेंट क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पर? एक बार इन वर्ड्स को अलग से देखना। ये किस केस में किस केस में डरते हैं? बहादुरी और कायरता अलग अलग तरह की होती है ना। अब ये लड़ने की कायरता नहीं है, मतलब अगर कोई व्यक्ति पब्लिक के सामने बोल नहीं पा रहा है, स्टेज पे नहीं जा पा रहा, ये थोड़ा रिजर्व नेचर का है, तो वो कैसा है? शाय है, टिमिड है, टिमरस है, डिफिडेंट है। डिफिडेंट का ऑपोजिट कॉन्फिडेंट। जो नहीं बोल पा रहा लोगों के सामने, वो डिफिडेंट है, डरता है। लेकिन जो कॉन्फिडेंट है वो कैसा है? ब्रेव है। ठीक है, बोल पाता है आसानी से। तो ये सारे वर्ड्स तो किसके लिए है? क्रेवन के लिए, है ना। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं ब्रेव, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ब्रेव, है ना, यहाँ लिख देती हूँ। तो जो बहादुर होते हैं, ब्रेव, ब्रेव के लिए कौन से वर्ड्स आपके पास है? हीरोइक। उधर क्या था? लिली लिवर्ड था, है ना। इधर क्या हो जाएगा? लायन हार्टेड। उधर क्या था? पिजन हार्टेड, पिग हार्टेड, ऐसे था। ठीक है, इसमें करेज होता है तो करेजस हो जाएगा, वैलेंट हो जाएगा। ठीक है, और वेलर, वेलर से क्या बन गया? वेलरस। अच्छा, वेलर का मतलब क्या होता है? वेलर का मतलब होता है बहादुरी, पावर। ठीक है, और जो डरते नहीं है उनको डेयर डेविल कहते हो। जो डरते नहीं है उनको डेयर डेविल कहते हैं, माचो कहते हो, डॉन्टलेस कहते हो। ठीक है, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड। और वैसे ना बोल्ड के केस में, बोल्ड के केस में वो वर्ड्स हमेशा चलते हैं ये वाले, ऑडेशियस। बोल्ड मतलब ऑडेशियस, ब्रेजन, ब्लेटेंट। लेकिन ये किस केस में? बोल्ड हो आप, आपको डर ही नहीं लग रहा किसी से, पापा ने डांटा और आप सीना चौड़ा करके कह रहे हो हाँ किया है तो किया है, क्या कर लोगे, ऐसे दुस्साहसी वाला। उस केस में यू आर डिसरेस्पेक्टफुली बोल्ड। ठीक है, डिसरेस्पेक्टफुली बोल्ड है आप।
ओके, करेज तो है लेकिन कैसा, गंदे काम करने का। इधर फेंट हार्टेड आ जाएगा, दिल कैसा है, कमजोर है, तो इधर फेंट हार्टेड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी के लिए इतना ही। मैं एक बार ये तो देख लूं कि मैंने आंसर लगा दिया कि नहीं लगाया। आंसर लगा दिया था हमने, बिगिनर। ठीक है, तो आई होप आपको आपकी वोकैबलरी अब बिल्ड हो रही होगी। फिर भी आप मुझे बता दें कि अगर हमें इसको थोड़ा कम करना है तो हम कम कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मेरा मतलब ये है कि एक ही जगह पर अगर आप सारे वर्ड्स को पढ़ लेते हो ना, तो आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है। बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती है, तो उसको कनेक्ट करने में, इकट्ठा करने में, गैदर करने में मुश्किल नहीं होती। ओके, और हमारे ब्रेन को कनेक्शंस पसंद होते हैं, तो बहुत जल्दी से हम सिनोनिम्स मतलब वर्ड्स को याद कर सकते हैं। और यही पैटर्न है पूछने का, तरीका भी यही है ना। अब वो क्या ही करेगा, इनमें से कोई वर्ड दे देगा। ठीक है, फेरोशियस दे दिया, आपको पता है फेरोशियस क्रूवल होता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी सिनोनिम दे देगा इसी में से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी हार्ड, नमस्ते।